हिलक्वेस्ट के आज एक विशेष कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। दैनिक भास्कर समाचार पत्र ने हिमाचल प्रदेश में अपने 20 साल पूरे किए और इस अवसर पर इस समाचार पत्र ने 144 पेज का ये विशेषांक निकाला जो हमारे हाथ में है। पाठकों को ये विशेषांक 144 पेज का उसी मूल्य पर 5 रुपए में उपलब्ध हुआ है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि इस संस्करण में को निकालने के लिए क्या सोच रही, किस तरीके से काम किया गया, इसके लिए हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं दैनिक भास्कर के प्रदेश प्रतिनिधि विक्रम घटवालिया जी और हमारे साथ हैं राजेंद्र राजन जी जो संयुक्त निदेशक रिटायर हुए हैं हिमाचल प्रदेश लोक संपर्क विभाग से और इनका लेखन और पत्रकारिता से बहुत गहरा संबंध रहा है। ये स्वयं एक पत्रिका का संपादन करते हैं, उसके ये संपादक ही रही, उसके मालिक भी हैं। वो इरावती नाम से एक साहित्यिक पत्रिका है और साहित्य में इनका दखल जो है वो की पहचान का मोहताज नहीं है। धन्यवाद कंवर जी। तो राजन जी आपका स्वागत है, विक्रम जी, घटवालिया जी आपका स्वागत है। दैनिक भास्कर मैं आपको दिखा दूं, दैनिक भास्कर का ये अंक और इसमें ये इतने सारे पन्ने। आज मैं सुबह खुद 5 बजे जब मुझे बताया घटवालिया जी ने कि इस तरह से ये अंक आ रहा है, मैसेजेस तो फोन पे आ रहे थे, तो मैंने कहा कि मेरी ये प्रति सुरक्षित रखें। लेकिन फिर अब इस सबसे जुड़ा हुआ हूं तो मैं सुबह 5 बजे बस स्टैंड चला गया, हॉकर से वो मांगने लगा तो अभी तक वो पहुंची नहीं थी। जैसे ही हाथ में आई तो एक सिरहन सी दौड़ गई कि आज के इस दौर में जब लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल मीडिया की तरफ जा रहे हैं, ऐसे में ये पत्र, समाचार पत्र एक क्या संदेश देता है, इसके ऊपर ही हम आज चर्चा करेंगे। तो पहले तो घटवालिया जी को और भास्कर समूह को बहुत बहुत बधाई हिमाचल में 20 वर्ष पूरा करने पर। तो आपसे ही शुरू करता हूं घटवालिया जी, बताएं कि ये समाचार पत्र 144 पेज का ये विशेषांक इस एडिशन को निकालने के लिए क्या सोच थी और किस तरह से ये शुरुआत हुई? देखिए सर, हमने भी अपने पत्रकारिता के इतिहास में 30 साल 30-31 सालों में संस्करण निकाले हैं, विज्ञापन परिशिष्ट निकाले हैं, लेकिन जिस तरीके से ये संस्करण निकला है और इसके पीछे जो सोच थी हमारे स्टेट एडिटर दिवान साहब की, उन्होंने एक चीज़ बताई कि भाई हम ऐसा सोच रहे हैं कि क्या हो सकता है। हमने कहा सर होगा, क्यों नहीं होगा, लेकिन इसके पीछे जो मोटो है वो है डेवलपमेंट का, विकासात्मक, सकारात्मक। इसमें ये ना लगे कि हम विज्ञापन के लिए ही केवल मात्र कोई काम कर रहे हैं। हमने कहा जी तो कैसे हो सकता है इसमें कहा कि हिमाचल के विकास में हम लोग जो चीज़ें लिख सकते हैं, जो कमियां हैं, जो हो सकती हैं, जो पर्दे के पीछे छिपी हुई चीज़ें हैं, उनको सामने ला सकते हैं। हमने कहा ठीक है, एक टीम वर्क की तरह सब लोग काम करेंगे। और उन्होंने जो जो गाइडलाइन जिस तरीके से तैयार किया चर्चा करके, उसके ऊपर हम लोग सब लोग जुटे और लगभग 12-13 दिन में ये काम हमें करना था। तो पूरी की पूरी टीम ने, इसमें बहुत अच्छा एडिटोरियल की टीम ने जो अब काम किया है। और कल सुबह मतलब जिस तरीके से कल पूरा दिन हमारा इतना प्रेशर था कि ये पन्ने निकल पाएंगे 144 पेज के, हम भी कभी सोच रहे थे कि हिंदुस्तान में कभी इतने पन्नों वाली अखबार निकली है, हमने देखी नहीं थी पहले, और निकलेगी बाद में ये भी हमें मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई कैसे निकलेगी। बट जो हमने निकाली है सब लोगों ने मिल के, वो मतलब एक हमें अब जब आज सुबह अखबार देखा तो बहुत ही मतलब बहुत मजा आया और अच्छा लगा। राजन जी से पूछते हैं कि उन्होंने संस्करण देखा तो पहले उनको कैसा लगा और बताएं कि आपका क्या अनुभव है और क्या आप इस संस्करण पर अपने विचार रखें। सबसे पहले तो मैं समस्त दैनिक भास्कर परिवार को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया कि पत्रकारिता के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से हिमाचल के वो बहुत से पहलू, वो जो अनछुए रहे हैं, जिनके बारे में बहुत शायद पाठक नहीं जानते हैं, फोटोग्राफी के माध्यम से
या लेखों के माध्यम से इतना बड़ा संस्करण निकाल लेना, वो भी कोरोना काल में, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं आज जब सुबह ये इस अखबार को पलट रहा था तो मैंने देखा कि इस 144 पेज निकालने के लिए इनकी टीम ने पूरे हिमाचल में कितनी मेहनत की होगी। दरअसल हिमाचल में आप जानते थे जी लिटरेसी परसेंटेज इज़ वेरी हाई, और केरला के बाद नंबर 2 पे हिमाचल को साक्षरता के लिए जाना जाता है। तो आपने देखा होगा कि पिछले 20-25 सालों में बहुत से अखबार हिमाचल में उन्होंने अपने पाँव पसारे। तो दैनिक भास्कर में एक बड़ा हाई लेवल का प्रोफेशनलिज्म मुझे लगा, और इसमें ख़ास तौर पे एक बहुत बड़ी चुनौती जो इस वक्त प्रिंट मीडिया का सामना कर रहा है वो ये है कि जब विज्ञापन लगभग बंद हो गए हैं या आर्थिक स्थिति बहुत मंदी की ओर जा रही है, जीडीपी दर हमारी माइनस में चली गई है, ऐसे समय में इतना बड़ा अखबार निकाल लेना, इतना खर्चा करना, और जबकि ऐसे समय में जबकि आप रोज चैनल्स पे सुन रहे होंगे, अखबारों में पढ़ रहे होंगे कि बहुत से मीडिया हाउसेस में, बहुत से मीडिया ग्रुप्स ने अपने बहुत से पत्रकारों को बेरोजगार भी उनको होना पड़ा है। तो इसलिए मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा प्रयास है, और मैं खुद एक लेखक हूँ। इसमें जो इंफॉर्मेशन है, जो जानकारियां हैं, वो किस स्तर तक पाठक को? देखिए इसमें दो बातें हैं। एक तो होता है जब हम रोजमर्रा का अखबार पढ़ते हैं, वो एक डेली रूटीन होती है जी, कि हमें हमारा माइंड पे पता होता है खबरें आ रही हैं, जा रही हैं, पढ़ रहे हैं हम। लेकिन अलग से एक संस्करण को प्लान करना, और प्लानिंग के बाद उसमें अपनी टीम से पूरे हिमाचल में फोटोग्राफी कराना। हिमाचल आपको पता है पर्यटन की दृष्टि से बहुत, और लोक संस्कृति, कला की, साहित्य की दृष्टि से बहुत एक समृद्ध राज्य है। लेकिन एक बड़ा प्लान वे में, योजनाबद्ध तरीके से अलग अलग विषयों, जैसे मैं पढ़ रहा था कि एक ये देखिए जैसे धर्मशाला का जो तो शहीद स्मारक के बारे में कितनी अच्छी जानकारियाँ इसमें दी गई हैं। पर्यटन को लेकर बरोड के बारे में, बरोड इतना अच्छा स्थल है उसके बारे में है। और मैं इसमें जो मुझे देखने में आया कुछ अनछुए पर्यटन स्थल, हाँ, उनके बारे में भी काफी जी हाँ, ये बात आपने ये एक इसमें बहुत बढ़िया चीज देखने में आ रही है कि जो अनछुए पर्यटन स्थल हैं उनके बारे में चर्चा की गई है, ताकि लोग भीड़ भाड़ से हटकर अपना पर्यटन, यही बात सरकार भी चाहती है और लोग भी चाहते हैं कि शिमला, कुल्लू मनाली, धर्मशाला जो शहर हैं जिनके बारे में बम्बई में बैठा हुआ पर्यटक जानता है या कलकत्ता में बैठा हुआ उसको पता लगता है कि शायद शिमला में ही पर्यटन है। तो इससे क्या हो रहा है, शहरों पर बहुत दबाव पड़ रहा है। अब लोगों को क्या है, जैसे आप कुल्लू जाएं तो कुल्लू के जो इंटीरियर इलाके हैं उनमें भी, अब इसमें एक बहुत अच्छा लेख है जहाँ मुझे खुद जाने का मौका मिला था इस अखबार में, पांगी के ऊपर। पांगी घाटी पर बल्कि मेरा एक उपन्यास भी है, मौन से संवाद, जो पूरे देश में चर्चा का विषय रहा। तो पांगी घाटी एक ऐसा अनछुआ सा स्थल है जहाँ जाने के बाद, जहाँ पहुँचने के बाद पर्यटक को लगता है या किसी नई दुनिया में प्रवेश करने हैं, और उनको लगता है कि हम तो हिमाचल में कितना हमने मिस किया। तो इस मायने में मुझे लग रहा है टीम ने बहुत बड़ा काम किया, जिसमें मैं इसमें महामहिम दलाई लामा जी का जो उल्लेख है और इसका इनकी जो शुभकामनाएं साथ में आई हैं, ये इस समाचार पत्र में एक अतिरिक्त आपको देखने को मिल रहा है, जहां इन्होंने हर पहलू को छूने का प्रयास किया है। बौद्ध धर्म के ऊपर भी इन्होंने रिवाल्सर और किन्नौर के एरियाज को, उन एरियाज को भी इसमें इसका समावेश देखिए। चंबा का जो फोटो है वो देखिए, आप फ्रंट पेज पर देखिए कि भरमौर के 84 टेम्पल्स, भरमौर के 84 टेम्पल्स का जो कॉम्प्लेक्स है उसका पूरा फ्रंट पेज वहां से शुरू हो रहा है। और इसका जो स्लग लाइन है पेपर की वो बहुत बढ़िया मेरे को देखने में आई कि खुशहाल हिमाचल। खुशहाल हिमाचल ये मतलब पॉजिटिविटी का प्रतीक, बेहतर दुनिया जहां लोग संतुष्ट, देखिए बहुत बड़ी बात है, और बेहतर हिमाचल जहां नागरिक खुश। वाह, ये बहुत बड़ी बात है। इसी अखबार के पन्ने पलटते हुए एक साइड में आपको थोड़ा सा टोकना चाहूंगा। मैं आपने बड़ा अच्छा मुझे अडवाणी जी याद दिला दिया। दरअसल जिस संकट में या जिस डिप्रेशन वाले लगभग माहौल में, अवसाद की स्थिति में हम लोग आज जी रहे हैं लगभग पिछले 8-9 महीनों से,
उसके दौरान ये जो अखबार ये संस्करण छपा है, इसका बहुत बड़ा एक मैसेज संदेश समाज में ये जा रहा है कि आपकी विपत्ति जैसी भी हो, चाहे हम जैसे मर्जी माहौल में जी रहे हो, लेकिन उसमें खुश रहना बहुत जरूरी है जी। और उसके लिए अगर मैं समझता हूँ इस अखबार में जितनी भी सामग्री है उसको पढ़ने के लिए चाहे आपको महीना लगे 2 महीने लगे, उसको संभाल के रखना चाहिए। और इससे आपके भीतर जो आपके अंदर एक रिक्तता, खालीपन आ गया था, और मुझे लगता है उसको भरने में ये एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करी। मैं आज इस अखबार के पन्ने जब पलट रहा था, सुबह 5 बजे मेरे हाथ में आ गई थी, तो रूटीन में होता है आप 15-20 मिनट में अखबार के जो महत्वपूर्ण पन्ने हैं उनको पलट के आप पूरा कर लेते हैं। आज 2 घंटे तक मैं इस अखबार के साथ अपना वक्त व्यतीत कर चुका था, और उस दौरान इस ऐसी अद्भुत जानकारियां मुझे मिली जिनसे मैं अभी तक अनभिज्ञ था। लेकिन राजन जी, मैं आपको और रतवालिया जी, आपको भी, आप रतवालिया जी को तो बधाई देना चाहूँगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कोरोना काल में और कोरोना काल से पहले भी जब डिजिटल मीडिया का आगमन हुआ तो ये एक धारणा बनी कि क्या अखबारें जिंदा रहेंगी या नहीं। ये इस धारणा को आज भास्कर ने खत्म किया है, एक पहल की है। इतना बड़ा अखबार पाठक के हाथ में देने का मकसद और मतलब ये है कि डिजिटल मीडिया आए चाहे कोरोना आए, लेकिन प्रिंट मीडिया की जो महत्ता है वो खत्म नहीं हो सकती, बनी रहेगी। और उसका अस्तित्व खत्म करने का जो प्रयास अगर किसी कॉर्नर से होगा तो वो प्रिंट मीडिया के जो लोग हैं, पत्रकारिता से जो जुड़े लोग हैं, वो उसे किसी भी तरीके से पूरा होने नहीं देंगे। ये एक बहुत बड़े संघर्ष की बात है, इतना बड़ा अखबार निकालना, इतना उसमें कंटेंट क्रिएट करना उसके लिए, और साथ में जो दौड़ है विज्ञापन दाता की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ, एक तो वो खत्म होती दिखी है, और दूसरी बात क्रेडिबिलिटी प्रिंट मीडिया की फिर सार्थक हुई है। मुझे ये कहते हुए बिल्कुल गुरेज नहीं हो रहा है कि प्रिंट मीडिया आज भी अपनी क्रेडिबिलिटी। मैं ऐड करना चाहता हूँ, आपकी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि आजकल जिस तरह से हमारे न्यूज़ चैनल्स काम कर रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पे, आपने देख रहे होंगे उनके बारे में कितना आपस में उनमें एक सिविल वॉर जैसा माहौल बना हुआ है। 5-6 महीनों से जो स्थिति जहाँ तक कि सुशांत सिंह राजपूत को लेके या रिया चक्रवर्ती को लेके उन्होंने जो मतलब उनको जो समाज के मुद्दे हैं, मतलब जहाँ लोग बेरोजगार हैं, लोग दुख में हैं, तकलीफ में हैं, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही, या लोगों को किस तरह लोग भूखे मर रहे हैं, लोग कैसे सुसाइड्स कर रहे हैं, उनके बारे में उनकी कोई चिंता नहीं है। और उनको ये चिंता है कि हमारी टीआरपी बढ़ी रहे और हमारा जो है पैसा वो विज्ञापन हमें मिलते रहे। इससे लगता है कि एक जहाँ तक आप कह रहे हैं कि ये प्रिंट, पहले तो मैं समझता हूँ बतौर लेखक कि प्रिंट मीडिया को कोई खतरा मुझे नहीं लगता भविष्य में होने वाला है। उसका कारण ये है कि आप एक सोशल मीडिया पे या किसी व्हाट्सएप पे कोई खबर पढ़ें तो आपको वो उतना आनंद नहीं आता जितना आप छपे उस शब्द को जब आप कागज के रूप में, प्रिंट हार्ड कॉपी के रूप में सामने देखते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, ये थोड़ा तात्कालिक सा दौर है, थोड़ा सा संक्रमण काल कह सकते हैं, लेकिन आगे ऐसा नहीं होगा। और ये जिस तरह से इन्होंने एक नजीर पेश की है, जो एग्जाम्पल पेश किया है, मुझे लग रहा है बाकी अखबारों को भी इससे सबक लेने की जरूरत है। हाँ, एक बात और मैं आपकी बड़ी महत्वपूर्ण आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात है, एक बार विक्रम डडवालिया जी को मैंने पूछा, मैंने कहा आपका अखबार में ऐसा क्या है जो मैं इसको खरीदूं? तो उन्होंने कहा कि हमारे अखबार में वो अलग सी दुनिया है, खुलती है जो आप पढ़ना चाहेंगे। और ये सच बात है कि अगर मैं संडे का भास्कर ना पढ़ूं तो मुझे लग रहा है मैं बहुत कुछ खो देता हूं, छूट गया है। राजन जी, मैं एक चीज बताऊँ आपको, जैसे कोरोना के दौरान जब अखबारें कुछ दिनों के लिए ठहराव आ गया और सर्कुलेशन प्रिंट नहीं हो पाई कई जगह से, बट हिमाचल में जैसे हमारा अखबार था, इन्होंने क्या बोला कि मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया कि भाई पन्ने पूरे के पूरे रहेंगे, 14 के 14, हम कम नहीं करेंगे क्योंकि हम मटेरियल पूरा देंगे जितना पाठक को पढ़ने के लिए चाहिए, क्योंकि वो घर बैठे और उसको कोई काम नहीं है और उसको वो टीवी के आगे भी तो बोर हो रहा है क्योंकि वहाँ भी एक तरफा ही काम चल रहा है। और पूरे हिमाचल में एक ही वो अखबार जाएगा, तो उससे क्या था कि ये जो जिलावार भी सिस्टम था वो बंद हो गया बिल्कुल, और छोटे छोटे जो थे वो,
तो हम लोगों को फिर ये लगा कि नहीं भाई, अखबार में अच्छा कंटेंट होगा तो लोग पढ़ेंगे, और लोग पढ़ रहे हैं उसको, अच्छा प्रयास नहीं, करें। सबसे बड़ी बात तो यही है कि क्रेडिबिलिटी क्रेडिबिलिटी मीडिया की जो और क्रेडिबिलिटी है इसमें- वो इसमें आपको- इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की नहीं हो सकती। हाँ नहीं, और सबको हर वक्त सनसनी चाहिए। राजन जी, मैं इसमें एक चीज बताऊं आपको, इंडोर्स करूं कि विज्ञापन के पन्ने तो कहीं भी निकाल लो आप 12-14 पेज का अखबार निकल रहा है, आपको आप 20 10 पेज विज्ञापन आप कर 20 सकते पेज हैं। मिल रहे हैं, आप 2 दिन लगातार छापते रहो, 10 करके उसी में छापते रहो। Content। लेकिन अखबार में एक चीज आई कि भाई हमने इसको विकासात्मक बनाना है, हमने नेगेटिविटी नहीं देनी है, और किसी को ये ना लगे कि सिर्फ विज्ञापन के लिए हाँ। प्रकाशित किया गया, नहीं, इसमें इतनी भरपूर जानकारियां आ गई हैं विकासात्मक, जो चीजें छुपी हुई हैं, जो चीजें अनछुई हैं, वो सारी की सारी बराबर से उनको पढ़ने को मिले। बहुत मैं इस समाचार पत्र आज के आपके विशेषांक के ऊपर एक बड़ी छोटी सी बात जरूर कहना चाहूंगा कि आपने आज ये 5 रुपए में पूरे हिमाचल का भ्रमण करवा दिया है। वाह, क्या बात है। पूरा हिमाचल इसमें हमें देखना, हम कई जगह, हिमाचल अपने आप में एक बहुत बड़ी दुनिया है। अगर आप पंजाब, हरियाणा या राजस्थान या इन प्रदेशों में जाएं, आप एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में 5 घंटे में पहुंच जाते हैं, आपका स्टेट खत्म हो जाता है। नई चीज में बताऊं आपको क्यों हुआ ये सब चीजें। परसों एमडी सर से जो बात हुई, डीसी हुई, उसमें ये उन्होंने बोला कि भाई हमको विज्ञापन कम छापना है, कंटेंट ज्यादा छापना है, कंटेंट बहुत खूबसूरत, और कंटेंट इतना अच्छा हो, क्वालिटी वाला हो। ये जो चित्रण है, ये तो उनका चिंतन, उन्होंने जो चिंता की वो इसीलिए था कि अखबार की जो परिस्थिति है, जो फोटोग्राफ्स है ना सर, ये फोटोग्राफ्स आप तीसा पांगी से लेकर के नॉर्थ तक के फोटोग्राफ हमारे पास हैं, वहाँ का ज्योग्राफिकल डिपिक्शन बहुत बढ़िया है। तो हमें अब मतलब क्यूरियोसिटी पाठक को हो सकती है उन जगहों को विजिट करने की। ये देखिए आप ये वाला, ये हर चीज इसमें इंक्लूडेड है, बहुत बढ़िया है। अभी यही समाचार है, जैसे भानुकुली की जो 7वां टनल का काम चल रहा है, ये हो रहा है और बढ़िया हो रहा है। तो और ये पंजाब लोगों को बल्कि विश्वास नहीं होता कि हमीरपुर में कभी रेल गाड़ी पहुंचेगी। लेकिन हम अगर हम पत्रकारिता के नजरिए से देखें तो हम देखते हैं कि ये काम के बिलासपुर रेल कब पहुंचेगी, हम बार बार यही प्रश्न, 20 साल से 25 साल तक हम एक नेगेटिव खबर बार बार कर रहे हैं, लेकिन उसी खबर का एक सकारात्मक पहलू ये है कि 20 साल बाद ही चाहे हो, लेकिन आज 7 टनल्स का काम शुरू हो रखा है और 35% को पूरा हो गया। क्या बात है। तो ये मतलब सकारात्मक एंगल से जब खबरें हो रही हैं, डेवलपमेंट और ये देखिए ये फोटोग्राफ लिया हुआ है और एम्स का फोटोग्राफ है, एम्स का काम शुरू हो गया, काम शुरू हुई, इतनी बिल्डिंग्स बन चुकी। तो कुल मिलाकर एक बहुत खूबसूरत समाचार पत्र, खूबसूरत से उसकी शक्ल से नहीं है तात्पर्य, उसमें बहुत अच्छा कंटेंट है, उसमें बहुत अच्छे फोटोग्राफ्स हैं, उसकी बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन है, और सबसे बड़ी बात कि इतना बड़ा अखबार आप पाठक तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें आप पूरा हिमाचल जो है, जिसमें बोलते हैं ना कागज में सागर डालने वाली बात, तो वो आपने किया है, इसके लिए आपको और दीपक जी को भी बहुत बहुत बधाई। उन्होंने उनका ये था कि ऐसा कंटेंट बनना चाहिए हमारा इस अखबार में जो लोग बहुत बढ़िया, बहुत जीवन भर इसको कई सालों तक रखें और संभाल के रखें। नहीं, ये एक ऐतिहासिक क्षण है सर, ये ऐतिहासिक क्षण भास्कर के लिए नहीं है, ये पत्रकारिता के इतिहास के लिए, पत्रकारिता के लिए, पत्रकारिता की दुनिया के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रिंटिंग मशीन तक रात तक वहाँ बने रहे, उसके बाद वहाँ से शिमला पहुँचे कि शिमला कैसे कैसे दिख रहा है, कौन कैसे देख रहा है, फिर उसमें वहाँ हॉकर्स को, कईयों को सम्मानित किया गया और वो लौट गए इस वक्त। जब मैं एक आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ, बड़ा सुझाव देना चाहता हूँ कि दैनिक भास्कर को ये थोड़ा प्रयास इस बारे में मेरे ख्याल करना चाहिए या करेंगे कि ये जो आपका अखबार छपा है कि जितने भी हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं हिमाचल में, खास तौर पे हमारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और लाइब्रेरीज, उन सब में एक कॉपी ये रेफरेंस के लिए जरूर होनी चाहिए, ताकि कल को कोई शोधार्थी, कोई मतलब कोई रिसर्च स्कॉलर आना चाहता है, वो कुछ रिसर्च करना चाहता है, तो उसको वहाँ से ठीक है, उसको वो कोट कर सकता है आपके अखबार को। ओके, ये मेरा एक सुझाव। बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, धन्यवाद आप लोगों का, आपका बहुत आपको बधाई, आपका धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो आए।